दोस्तों एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई। वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश। दोस्तों एक 13 साल के लड़के को उसके पिता ने एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। लड़का बोला शायद $1। पिता बोले तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया और अगले दिन 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया और कहा इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुँचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो। इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था उसे $1200 में। एक शेर था। कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए। बोले महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है। आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला कहाँ मर गए थे? खरगोश ने कहा महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था। मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। दोस्तों एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले क्या मास्टर साहब आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।